मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम। आज आपको एक नई बीमारी के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं, जो है एक तरह से साइलेंट किलर ही इसको बोला जा सकता है मेडिकल भाषा में। इसको बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी को लोग समझते हैं कि ये खाने पीने का बीमारी है। आप एनर्जी कुछ खाए और कुछ एनर्जी खर्च किए, जो एनर्जी बच गया वही एनर्जी जो है, कैलोरी जो है, आपको फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को ओबेसिटी भाषा ओबेसिटी बोलते हैं। को मापने के दो तरीके हैं हमारे पास। तो एक तरीका को बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स में कुछ करते नहीं हम लोग। वेट को किलोग्राम में लेना है, हाइट को मीटर में लेना है और उसको स्क्वायर कर देना है 2 बार, यानी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो BMI निकल जाएगा आपका। BMI जनरली देखिए, अभी जो गाइडलाइन है ना, अभी एशियन गाइडलाइन आ गई है। एशियन गाइडलाइन फॉर ओबेसिटी 2025 इसी साल लागू हुआ है। तो ये ऐसा मानते हैं कि 19 से लेकर करके 23 तक, अगर 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तब तो ये नॉर्मल है, बराबर ना। जबकि वेस्टर्न कंट्री में जो है इसको 19 से 25 तक को नॉर्मल माना गया है। लेकिन अभी जो एशियन गाइडलाइन ओबेसिटी की जो आई है वो मानती है कि 19 से 23 तक ही आपका मतलब नॉर्मल है आपका BMI। कारण क्या है कि हम लोग पश्चिम जो देश है उनसे बहुत डिफरेंट है। हमारा जेनेटिक डिफरेंट है, खाना पीना डिफरेंट है, हमारा मौसम डिफरेंट है, बहुत सारा चीजें डिफरेंट है जिसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है, बराबर ना। इसके कारण अभी जो एशिया में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों की अपनी कमेटी बैठी थी, तो उन लोगों ने अपने को पश्चिमी देशों से अलग किया है। और क्योंकि पश्चिमी देश लोग मानते हैं कि 19 से 25 तक नॉर्मल है, लेकिन हमारे एशियन में हम लोग 19 से 23 मानते हैं। 19 से 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर अगर आपका है तो ये नॉर्मल है BMI। 23 से 25 है तो इसको हम लोग ओवरवेट मानते हैं, और 25 से ऊपर जो भी है सब ओबेसिटी है, ऐसा वो लोग मानते हैं, बराबर ना। अभी एशियन वालों का जो नया गाइडलाइन है। दूसरा जो मेजरमेंट का रेशियो है वो है आपका वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट माने कमर, हिप माने बटक वाला एरिया जो होता है। माने कमर, हिप माने बटक वाला एरिया जो होता है। वेस्ट जो होता है सबसे पतला घेरा, जो नाभि के पास में सबसे कम सर्कमफ्रेंस वाला एरिया जो होता है, सबसे कम घेरा वाला जो एरिया होता है उसको वेस्ट बोलते हैं। और हिप उसको बोलते हैं जो बटक एरिया में सबसे मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस होता है, उसको हिप बोलते हैं। तो वेस्ट हिप रेशियो जनरली देखा गया है कि 0.8 जो है मेल के लिए है, 0.9 फीमेल के लिए है। कि अगर आपका 1 से ज्यादा आ गया वेस्ट हिप रेशियो तो 100% आप ओबेसिटी में है। और ऐसा इंडिविजुअल देखा जाए तो देखा ऐसा गया है कि अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, खाली कमर का जो ऊपर का जो पोर्शन है नाभि के आसपास, अगर 90 से ज्यादा है खास कर करके मेल में, और 85 से ऊपर जो है फीमेल में, तो ये भी तक नॉर्मल माना गया। 90 से ऊपर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस आ रहा है मेल में कंडीशन में, पुरुष की स्थिति में, और जो है 85 से जो है कि ऊपर आ रहा है फीमेल में, तो ये जो है खतरनाक संकेत है, ये ओबेसिटी के संकेत हैं, बराबर ना। दूसरा देखिए, इसकी जो एक तरह का नॉन कम्युनिकेबल एपिडेमिक जैसा ही हो गया अभी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से लिया गया। अभी कुछ दिन पहले इसी महीने नवंबर में एंटी ओबेसिटी डे भी मनाया गया, और 4 मार्च को आपका वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया जाएगा, बराबर। कारण क्या देखा गया दोस्तों कि 100 में 25 फीमेल को ओबेसिटी से ग्रसित हैं, और लगभग 23 यानी 2 ही कम, 100 में 23 लोग पुरुष जो हैं वो भी ओबेसिटी से ग्रसित हैं। तो दोस्तों, ओबेसिटी की इतना महत्व क्यों दिया गया है, ओबेसिटी एक साइलेंट किलर क्यों बोला गया? क्योंकि ये बहुत सारे बीमारियों को प्रभावित करता है। जैसे आपके डायबिटीज है, अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको डायबिटीज बढ़ा हुआ आएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा, आपको स्ट्रोक के लक्षण आपको बढ़ जाएंगे, क्रोनिक हार्ट डिजीज जो है आपका, जो है हार्ट डिजीज के कॉम्प्लिकेशन आपके बढ़ जाएंगे। आपके जो है दोनों साइड के घुटन के अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है तो दोनों साइड के जो घुटन है उसमें अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं घसारा के कारण। दूसरा है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना है, गॉल ब्लैडर कैंसर होने की संभावना है।
और आपको कोलन कैंसर होने की संभावना है। और बहुत देखा गया कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी अगर है आपका, मोरबेंड ओबेसिटी, जैसे बीएमआई आपका 35-40 के ऊपर है, तो हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका लंग खुलता ही नहीं है, और खास करके स्लीप एपनिया, रात को खर्राटे भरते हैं, ज़्यादा मोटापा है सब जगह, गला के आसपास में भी अगर आपकी फैट और बहुत ज़्यादा जमा हो गया तो उसकी स्थिति में देखा गया है कि आपको स्लीप एपनिया भी होता है, जिसके कारण भी हार्ट डिजीज तकलीफें होती है, हार्ट का रिदम गड़बड़ाता है, कार्डियक सडन कार्डियक अरेस्ट का केस देखा गया। देखा गया बहुत सारे जो ओबेस होते हैं उनको इनफर्टिलिटी का भी केस होता है, फीमेल में खास करके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके कारण ओवुलेशन कम होता है, अंडे कम बनते हैं। दूसरा, पुरुष में भी इसी तरह से देखा गया है कि जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उसका स्पर्म की काउंट जो होती है वो कम हो जाती है, इसके कारण इनफर्टिलिटी होता है। दूसरा है चमड़े में बहुत सारी चमड़ी रोग भी होती है, तो बहुत सारे फंगस प्रोन हो जाते हैं, खास करके चमड़ी, जब आपकी मोटापा ज्यादा होगा तो स्किन फोल्ड जो है, चमड़ी की जो फोल्ड स्किन होगी वो फोल्ड हो जाएगी, उस फोल्ड के नीचे जो है आपको स्किन इन्फेक्शन लग सकता है, आपका चमड़ा काला पड़ सकता है, कैंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं उस कंडीशन को, बराबर। इस तरह के बहुत सारी बीमारी जो है आपको खाली ओबेसिटी के कारण हो रहा है। दूसरा, मान लीजिए लीवर में एनएफएलडी, अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक, फैटी लिवर डिजीज, जो लीवर को डैमेज करता है, लीवर को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण फिर इंडाइजेशन, ब्लोटिंग ये सब शुरू हो जाता है, बराबर ना। तो इन सब केसों में भी देखा गया है कि ओबेसिटी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। ये अकेले कुछ नहीं करता है, ये हर बीमारियों में अपना योगदान देता है बढ़ाने में। जैसे मैंने सब आपको बताता गया, डायबिटीज है, बीपी है, स्ट्रोक है, क्रोनिक हार्ट डिजीज है, लीवर फेल्योर है, इनफर्टिलिटी है, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अर्थराइटिस है, बराबर। इस तरह से लंबे लिस्ट हैं, स्लीप एपनिया है, इन सबों में अपना ये योगदान देता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर करते हैं। लोग समझते हैं कि ये तो खाने पीने का है, तो सबका शरीर का है, बनावट है, इस पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बराबर ना। इसलिए ओबेसिटी बहुत गंभीर है, ये नॉन कम्युनिकेबल में बहुत इपिडेमिक होता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 1/4 पॉपुलेशन को इफेक्ट कर चुका है, इसलिए ओबेसिटी के बारे में जागना और जानना बहुत जरूरी है। एपिसोड में आपको ओबेसिटी के मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ओबेसिटी खाली एनर्जी का खेल नहीं है, एनर्जी से आगे बढ़ के भी है। अगले एपिसोड में मैं आपको ओबेसिटी के मैनेजमेंट के बारे में जरूर बताऊंगा। प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।